नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने संज्ञा के बारे में पढ़ा ही होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमें संज्ञा के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें संज्ञा नहीं समझ आएगा हम सर्वनाम नहीं समझ सकते। ठीक है, जैसा कि आप बच्चों को पता ही चल गया कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, लेकिन संज्ञा की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए हम उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। आपने देखा, यह वाक्य देखिए, यह बंटी है, बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है, बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। आपने देखा कि हर एक का कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन वाक्यों में बार बार नाम का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। वाक्यों को सुंदर और अच्छा दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे ही सर्वनाम कहलाते हैं। आइए हम इन वाक्यों को इस तरह भी पढ़ सकते हैं। यह बंटी है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। यहाँ हमने बंटी की जगह वह का प्रयोग किया है और बंटी की कक्षा की जगह उसकी कक्षा का प्रयोग किया है। तो आपने देखा कि नाम की जगह यानी संज्ञा की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए अब हम सर्वनाम को अन्य एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यह सुमित है, सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है, हम भी उनके घर जाते हैं। आपने यहाँ पर देखा, यह, मेरा, उसके, उसकी, मेरी, वे, उनका, हमारे, हम, उनके, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। तो आपको बच्चों सर्वनाम समझ आ गया होगा। आज हमने किसके बारे में जाना? सर्वनाम के बारे में जाना। तो आपने क्या देखा? सर्वनाम किन्हें कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। धन्यवाद।